फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को 38 इंच डबल कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग बताऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका नाप देख लेते हैं। तो लंबाई जो है वो 14 इंच का है और यहाँ पे जो सीना है वो 38 इंच का है। कमर जो 32 इंच का है यहाँ पर, और आगे का जो गला है वो 7 इंच का है और जो पीछे का गला है वो 9.5 इंच का है। तो यहाँ पर हमने इसकी लंबाई देख ली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है लंबाई से नाप लेंगे पेपर पे। तो चलिए मैं यहाँ पर एक पेपर ले लेती हूँ और ये पेपर यहाँ पे देखिए डबल है। यहाँ से मैं कटिंग कर रही हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे आगे और पीछे दोनों की कटिंग हम कर लेंगे। अगर आप कपड़ा लेते हो तो उसका 4 फोल्ड आप रखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है लंबाई का नाप लेंगे। तो ये जो लंबाई है वो 14 इंच का है। तो यहाँ पर 2 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी, यानी 16 इंच पर यहाँ पे निशान लगाना है। 16 इंच पे इसलिए लगाना है क्योंकि ये आगे के पार्ट का निशान हम लगा रहे हैं और जो नीचे का पेपर है वो पीछे के पार्ट्स के रहेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो है 16 इंच पर निशान लगा ली हूँ और उसको मैं एक स्ट्रेट लाइन से खींच लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो है शोल्डर का निशान लगाऊंगी। जो शोल्डर है वो 5.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। इस तरह से 5.5 इंच पर निशान लगाई, थोड़ा सा मार्जिन में सिलाई के लिए दूंगी। उसके बाद यहाँ पर 6 इंच पे आधा इंच में एक्स्ट्रा लूँगी आर्म होल्ड पर। इस तरह से 6 इंच पर मैंने निशान लगाई हूँ और इसे सीधा स्ट्रेट लाइन खींचकर लेवल में ले लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये आर्म होल्ड का जो है निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ पे जो सीना है वो 38 इंच का है, तो इसका 1/4 पार्ट हम लेंगे। तो 1/4 पार्ट यहाँ पे कितना होगा, 9.5 इंचेस। तो इसका हम 9.5 इंच यहाँ पे निशान लगा लूँगी। सीने का निशान लगा रही हूँ। तो इसका चौथा भाग हमें लेना है। तो ये मैंने 9.5 इंच पर निशान लगा ली हूँ और 1.5 इंच जो है मैं सिलाई के लिए लूँगी। तो इसलिए 1.5 इंच यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। इस तरह से मैंने ये सीने का निशान लगा ली हूँ। अब इसको मैं स्ट्रेट लाइन खींच लेती हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ पर कमर का निशान लगाऊंगी। जो कमर है वो 32 इंच का है, तो इसका 1/4 पार्ट हम यहाँ पर भी लेंगे। तो इसका 8 इंच पर आ रहा है। तो 8 इंच पे इसका चौथा भाग जो है 32 का चौथा भाग 8 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 8 इंच का निशान लगा ली हूँ और यहाँ पर 1 इंच मैं टक्स का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर 1 इंच टक्स का निशान लगा ली हूँ और 1.5 इंच जो है फिटिंग की सिलाई के लिए निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा ली हूँ। अब ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेती हूँ। तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक बॉक्स की तरह तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने निशान जो लगा ली हूँ। अब यहाँ पर आर्म होल्ड का निशान लगाऊंगी। तो 1 इंच का मैं यहाँ पे आर्म होल्ड का निशान लगा लेती हूँ इस तरह से। तो इस तरह से एक गोलाई शेप दे दिया है मैंने और आधा इंच अंदर की तरफ लेंगे। ये आगे का पार्ट्स की कटिंग करेंगे हम यहाँ पर और ये दोनों पॉइंट को इस तरह से हम मिलाएंगे और इसको भी हम गोलाई शेप दे देंगे। तो ये आगे की गोलाई शेप है और ये पीछे का। तो इस तरह से हमने ये निशान लगा ली हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर जो है आधा इंच शोल्डर पर तिरछा निशान लगाएंगे जिससे शोल्डर गिरेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये निशान लगा ली हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे तिरे का निशान लगा ली हूँ और बाकी भी निशान मैंने यहाँ पर लगा ली हूँ। अब यहाँ पे मैं गले का निशान लगाऊंगी। तो गला जो आगे का है वो 7 इंच है। तो 7 इंच पे सबसे पहले मैं यहाँ पर निशान लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर जो उसका चौड़ाई है गले का वो मैं 2.5 इंच लेती हूँ और टोटल लंबाई आपको देखो इस तरह से नापना है। लंबाई जो है 7 इंच का है। यहाँ पे लंबाई हम इस तरह से लेंगे तिरछा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 7 इंच का निशान लगा ली हूँ और गले का चौड़ाई जो है मैं यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी और एक बॉक्स की तरह यहाँ पे तैयार कर लेना है। बहुत ही सिंपल है गले का निशान लगाना। यहाँ पर मैंने इस तरह से बॉक्स तैयार किया है और इस तरह से यहाँ पे गोलाई शेप दे देती हूँ। थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ इसे मैं। तो इस तरह से मैंने निशान लगा ली हूँ। इसके बाद यहाँ पे योग पट्टी का निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने योग पट्टी का
3 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ पर 2.5 इंच का, आधा इंच पीछे के साइड पे कम करना है। और इस तरह से आपको हाफ यहाँ से सीधा स्ट्रेट लाइन करना है। उसके बाद इस तरह से ऊपर की तरफ लेके आना है और यहाँ पे ज़्यादा नहीं, हल्का सा आधा इंच आप ऊपर की तरफ लेकर के इस तरह से गोलाई शेप देना है। तो इससे आपका योग पट्टी यहाँ पे रेडी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है कटोरी का निशान हम यहाँ पर 5.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो 5.5 इंच की कटोरी पे इस तरह से मैंने निशान लगाया है और सेंटर में भी मैं 5.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। और यहाँ से आपको 2 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। तो इस तरह से निशान लग गया है और यहाँ से 1 इंच, यहाँ से आपको 1 इंच का ही लेना है गले पे। और इसको एक गोलाई शेप दूंगी इस तरह से, हल्के हाथों से मैं दे रही हूँ फ़िलहाल। इस तरह से मैंने ये गोलाई शेप दे दिया है और ये कटोरी बनकर रेडी हो गया है। ये देख सकते हो आप, थोड़ा सा डार्क कर देना है तो आपको पता चलेगा किस तरह से मैंने कटोरी का निशान लगाया है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो नीचे का लाइन है वहाँ से आपको 2.5 इंच पर निशान लगाना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगा ली हूँ और इसका हमें तीसरा भाग निशान लगाना है। ये जो कटोरी है, डबल कटोरी की कटिंग कर रही हूँ, यहाँ पर इसका 2.5 इंच और यहाँ पर इसका थर्ड भाग लेना है। थर्ड भाग हम कैसे लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से गोलाई शेप में मैं नाप लेती हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे 9 इंच आ रहा है। तो इसका तीसरा भाग हम लेंगे। तीसरा भाग जो है वो 3-3 इंच करके आएगा। तो नीचे से मुझे थर्ड पार्ट लेना है, यानी 3 इंच पर निशान लगाना है, तीसरा भाग लेना है। और ये इसका जो है हाफ़ करेंगे इस तरह से, 5.5 इंच का है और इस तरह से फोल्ड करके हाफ़ इंच पे मैंने निशान लगा ली हूँ। यहाँ से आपको 2 इंच पर निशान लगाना है। ये यहाँ से यहाँ पर मैंने 2 इंच पर निशान लगा ली हूँ इस तरह से, आप देखोगे। अब इसको, ये दोनों पॉइंट को मैं यहाँ से मिलाऊंगी इस तरह से, हल्के हाथों से मिलाते हुए मैं ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला ली हूँ। तो मैंने ये निशान लगा ली हूँ। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ इस तरह से। तो इस तरह से ये डबल कटोरी का जो है निशान लग चुका है। और यहाँ से मैं हल्का सा गोलाई शेप दे देती हूँ, हल्का सा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट है इसलिए। तो इस तरह से मैंने इसको गोलाई शेप दे दी हूँ। तो इस तरह से कटोरी का शेप जो है बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है। तो आप इस तरह से पेपर पे ट्राई करिए, बहुत जल्दी बहुत ही सुंदर बनेगा। कुछ भी मैंने यहाँ पे नहीं किया है, जिस तरह से सिंगल कटोरी की कटिंग करती हूँ उसी तरह से डबल कटोरी का भी निशान लगाई हूँ, बस हल्का सा इसमें चेंजेस है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये कटिंग कर ली हूँ। अब इसके बाद मैं सबसे पहले पीछे की कटिंग आपको बता देती हूँ, उसके बाद आगे की कटिंग बाकी का बताती हूँ। तो यहाँ पर जो है इसकी लंबाई 14 इंच का था, तो मैंने आगे के पार्ट में 16 लिया था, इसलिए यहाँ पर 1 इंच मैं कम करूँगी, 15 इंच का निशान लगाऊँगी पीछे के पार्ट से, इसलिए 1 इंच ही बढ़ाना है। तो यहाँ पर 1 इंच 15 इंच में मैंने निशान लगा ली हूँ। तो इस तरह से लंबाई का निशान लग चुका है। अब यहाँ पर मैं गले का निशान लगाती हूँ। गला की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच लिया था, तो 2.5 इंच यहाँ पर भी लेना है आपको। और इसकी लंबाई आप देखोगे 9.5 इंच का है, तो 9.5 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगा लेती हूँ इस तरह से। और इसका आप चौड़ाई जितना चाहो उतना रख सकते हो, 3, 3.5, 4। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल 3 इंच पर निशान लगाती हूँ। तो इस तरह से मैंने 3 इंच पर निशान लगाया है और इस पर मैं गोलाई शेप दे देती हूँ। आप चाहो तो कोई और भी डिज़ाइन दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल गोलाई का शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से मैंने गोलाई का शेप दे दिया है। अब यहाँ पर टक्स का निशान लगाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इस तरह से टेप रखती हूँ और यहाँ पर निशान लगाना है आपको 3.5 इंच, 4 और 4.5, इस तरह से मैंने निशान लगा ली हूँ। और इसकी लंबाई मैं 4 इंच पर निशान लगा रही हूँ और इस तरह से मैंने ये टक्स का निशान लगा लिया। तो ये पीछे के पार्ट्स की कटिंग में करके आपको बताती हूँ।
तो इस तरह से आप देखोगे मैं पीछे का पार्ट्स की कटिंग कर ली हूँ। अब आगे के पार्ट्स की कटिंग बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको योक पट्टी की कटिंग करना है। इस तरह से जैसा निशान लगाई थी वैसे ही मैंने योक पट्टी की कटिंग कर ली हूँ। अब यहाँ पर मैं गले का कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से आप देखोगे कि मैंने ये कटिंग कर ली हूँ और कटोरी का जिस तरह से मैंने निशान लगाया है उसी निशान पे आपको कटिंग करना है। और ये जो मैंने यहाँ पर निशान लगाई थी गोलाई का वो आगे का है, इसलिए मैं यहाँ पर आगे की साइड से कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने साइड तिरा और योक पट्टी की कटिंग कर ली हूँ और ये पीछे की कटिंग है। तो यहाँ पर जो तिरा है उसकी कटिंग नहीं की हूँ, तो इसको मैं इस तरह से दोनों बराबर पर करके रख लेती हूँ। यहाँ पर मैंने इस तरह से बराबर करके रख लिया है और इसको जैसा मैंने निशान लगाया है उसी निशान पर कटिंग कर लेती हूँ इस तरह से। तो इस तरह से मैंने तिरे का भी कटिंग कर ली हूँ और योक पट्टी। अब ये कटोरी की कटिंग करके बताती हूँ आपको। तो जैसा यहाँ पे निशान लगाया है उसी निशान पे इस तरह से कटिंग कर ली हूँ। तो इस तरह से मैंने ये कटोरी की कटिंग की हूँ, लेकिन इसका मैं दूसरे पेपर पे कटिंग बताऊँगी क्योंकि इसका हमें काम नहीं आने वाला है। जो मैं अभी बताऊँगी वो काम आएगा। तो यहाँ पे मैंने कटोरी ले लिया है और इस तरह से आपको जैसा आप निशान लगा रहे हो डिक्टो वैसे कटोरी का शेप का निशान यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर निशान और बाकी का लगाएंगे। कुछ नहीं करना है, बस कटोरी को हल्का सा बड़ा साइज़ में करना है जिससे आप टक्स आसानी से दे सकूं। तो यहाँ पर सबसे पहले 1.25 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगा लेती हूँ इस तरह से और इसको यहाँ पर सीधा निशान लगा ली। इसी तरह से यहाँ पर भी मैं 1.25 इंच पर निशान लगाऊंगी और सीधा निशान लगा ली हूँ। और यहाँ से आपको करीब 1/2 इंच या आप जितना सिलाई में डालोगे उतना आपको यहाँ पर लेना है। और ये दोनों पॉइंट को मैं यहाँ पे इस तरह से मिला लेती हूँ। तो ये मिला लिया है मैंने। अब यहाँ से 1/2 इंच लेंगे सिलाई के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इसको इस तरह से गोलाई शेप दे देना है। हल्के हाथों से मैं गोलाई शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये गोलाई शेप दे दी हूँ। और ये जो कटोरी मैंने निशान लगाया था 5.5 इंच का, आप देख सकते हो, इसका हाफ करके यहाँ पर इसका बीच में सेंटर का निशान लगाना है। इस तरह से मैंने सेंटर का निशान लगा ली हूँ। यहाँ तक ही करना है, आपको सेंटर निकालना है और नीचे से आपको 1/2 इंच लेना है। उसी तरह से बाकी जगह से भी आपको 1/2 इंच का निशान लगाना है और ये यहाँ से भी हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने निशान लगा ली हूँ। अब ये निशानों को मैं इस तरह से मिला लूँगी। तो इस तरह से जो है कटोरी का निशान यहाँ पर लग गया है ऊपर के साइड का। ये 1/2 इंच, यहाँ से भी मैंने 1/2 इंच लिया और यहाँ से भी मैंने 1/2 इंच, यहाँ पर 1.25 ले लिया है। 1.25 इंच पर मैंने निशान लगाया है और ये दोनों 1/2 इंच पर। इस तरह से कटोरी का निशान लग गया है। ये कटोरी का जो निशान मैंने लगाया है उसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। तो इस तरह से ये मैंने कटोरी का शेप का निशान एकदम लगा ली हूँ। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर दिख रहा है ये कटोरी का शेप। उसी तरह से इसका भी मैं निशान लगाऊंगी। तो यहाँ से पूरा इसका लंबाई देखोगे तो 9 इंच है। तो 9 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगा लेती हूँ नीचे साइड में। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ पर इसको मैं सीधा लाइन खींच लेती हूँ इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ पर जो साइड का निशान है वो आप देखोगे कि कितना निशान मैंने यहाँ पर लगाया और यहाँ पे कितना लगाया है। तो आप चाहिए तो नाप लीजिए। यहाँ पे 3 इंच है और यहाँ पर 2 इंच। यहाँ पे मैंने 2.5 इंच लिया था, आपने तिरछा कटिंग किया है इसलिए वो 2 इंच का दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाइए इस तरह से और इसको स्ट्रेट लाइन यहाँ पर इस तरह से खींच लेती हूँ। सेम यहाँ पर भी मैं 3 इंच का था निशान, तो 3 इंच का निशान लगाई हूँ। कुछ भी मैंने यहाँ पे नहीं किया है, जैसा वहाँ पे निशान था जितने साइज़ का था उतने साइज़ का मैंने यहाँ पर निशान लगाई हूँ। यहाँ पे 2 इंच, यहाँ पर 3 इंच, बाकी का यहाँ पे 1/2 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी इस तरह से और यहाँ से भी मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। ये सिलाई के लिए है बस, बाकी मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं बढ़ाया है। आप यहाँ पे देखोगे 2.5 इंच हो गया है, तो 2.5 इंच हम यहाँ पर भी लेंगे सेंटर में। तो इस तरह से 2.5 इंच का यहाँ पे आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर 2.5 इंच का निशान पे इस तरह से मिला लेती हूँ।
तो आप देखोगे नीचे का जो तीरा है उसका भी निशान लग चुका है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कटोरी का शेप का निशान लगा ली हूँ। अब यही कटोरी का हम सिलाई करेंगे और यही कटोरी हमारे यहाँ पे काम आएगा। तो ये मैंने यहाँ पे कटोरी का निशान जो था उसका मैंने कटिंग कर ली हूँ। 1.25 इंच पे मैंने निशान लगाया और यहाँ पर जो है मैंने हाफ इंच पर निशान लगाया है। यहाँ पर भी मैंने हाफ इंच पर निशान लगाई हूँ। और ये जो लंबाई है मैंने ये टोटल इतना लंबाई लिया था। तो इस तरह से ये कटोरी का निशान जो लगाई थी उसकी कटिंग मैंने कर ली हूँ। ये योक पट्टी है और ये साइड का तीरा है। इस तरह से ये फ्रंट पार्ट की कटिंग है और ये बैक पार्ट की कटिंग है। तो इस तरह से मैंने आपको 38 इंच की डबल कटोरी ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग बताई हूँ। तो इस तरह से अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।